यार मेरे नोट्स कहाँ गए? सीन है। नोट्स कहाँ गए मेरे? अच्छा सही है, मैंने तमाशा लिख दिया, देखो तो यार। ये देखें क्या है? आपके क्या है? मिस्टर लाजवाब हुसैन धनानी। लाजवाब इश्क। हाँ चलो भाई शुरू करें। 1 Yes. 2 3 तुम स्टार्ट करियो। आप करें। 1 2 3 क्यों? अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी और मेरे साथ मौजूद है आज हमेशा की तरह बता दें आप। मिस नीलोफर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या चल रहा है जिंदगी मेरी में? क्या हो जिंदगी रहा है? में जो है वो एक तो तमाशा चल रहा है, लाजवाब इश्क चल रहा है, सही है। आप चल रही हैं और साथ मैं में नहीं जो चल रही हूँ, और आप चल रही हैं बहुत बिजी हो गए हैं बहुत आप। बिजी हो गए हैं। अब चले बस खैर, क्या अभी 7 दिन बाकी है, तमाशा घर जब खत्म होगा तो Finally. फिर लाजवाल इश्क को लेके चलेंगे। और फिर अगर कोई नई चीज आती है तो मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, आप अपनी खुद कहते हैं ना खुशी से अगर आना चाह रही है तो ठीक वेल है। एंड गुड, मेरा साथ दें। अगर आप सिर्फ ये करना चाह रही है तो आप ये करें, लेकिन ऑडियंस की तरफ से रिस्पांस बड़ा अच्छा है आपके लिए। साथ देने का वचन तो वचन, ये देखो ये मैंने यूज नहीं किया, इंडियन इनके साथ रह के हम भी हिंदी बोलना सीखते अच्छी बात है। हिंदी शब्दों का उपयोग करना कोई अगर सीखना चाहता तो इनसे सीखे, इनसे सीखे इनसे। तो भाई लाजवाल इश्क का जो पिछला एपिसोड था यानी एपिसोड नंबर 3, अगर उसकी बात करूं तो मैंने कहा बहुत ज्यादा ड्रैग है, बहुत ज्यादा बोरिंग है। मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर साहब जो है वो इतनी जल्दी मेरी बात सुन लेंगे। और जब हमारा कल का रिव्यू देखा yes. और सिर्फ आपके कहने पे 24 घंटों के अंदर का एपिसोड इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। आज हमें इतना मजा आया एपिसोड देखने। बिल्कुल। आज के एपिसोड की जो स्पॉटलाइट थी वो मुझे ऐसा लगता है जन्नत और मास थे। जो 2-3 चीजें कर लेता है, जॉट डाउन करते हैं ना। सबसे पहले क्या था? स्टार्ट माज और जन्नत। आप बोल ले। अच्छा नहीं आप बोले। नहीं, मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा समराइज कर देना कि हम कौन कौन से पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं? ठीक है। एक तो आपने कहा माज और जन्नत, ठीक है, एक स्पॉटलाइट ये थी। एक आप स्पॉटलाइट जो भूल गई सबसे मेन, फातिमा और जुनैद की जो जेलसी वाला चक्कर है। हाँ। जुनैद और मास की जो फाइट है, सबसे इनिशियल जो फाइट थी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो भी आज समरी का हमारा मतलब आज समझ आज का एजेंडा है। एक और पॉइंट मैं भूल रहा हूँ, बताएं। खुद ही भूल गई। अरे मुझे नाम नहीं याद। क्या? फहाद है। हाँ हमजा है, उरूज वाला हमजा है ना। हमजा और फातिमा वही ना, जेलसी जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे लोग। तूबा हाँ, क्या नई लड़की तूबा की तो एंट्री हुई है। हाँ। तो अच्छा, वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। मुझे नहीं पता था इस तरह से होगा। मुझे ऐसा लग रहा था पूरा ये सीजन 5-10 लोगों पे गुजरेगा। ये तो और नए लोग आ गए। तो ये अब जो फॉर्मेट हो रहा है ना, अब वो चेंज होता हुआ नजर इस तरह से आ रहा है कि पहले हम ये रियलाइज कर रहे थे कि ये जो 5 लोग हैं, इधर लड़का इधर लड़की, वो अपने आप में जो है रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, जिसको जो पसंद आएगा अल्टीमेटली वो कपल जो है वो जीत जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता। अब नए इंडक्शन की जरूरत थी। यानी अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन बन रहा है तो एक आग लगाने वाली बंदी होनी चाहिए ना, कि जो कहे कि भाई इसको छोड़, मैं इससे ज्यादा बेहतर हूँ, मुझे पकड़ो। तो ये वाला चक्कर है। तो ये इंटरेस्टिंग फॉर्मेट को बनाने की कोशिश की जा रही है और इंटरेस्टिंग हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम माज और जन्नत की। क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जन्नत ने इस एपिसोड के स्टार्ट में ही नोटिस कर लिया था कि माज का जो मूड है वो थोड़ा ऑफ चल रहा है। ठीक है। और फिर जन्नत ये चीज जो हमें नहीं दिखाई गई, ऑफ स्क्रीन थी शायद, कि जन्नत ने कुछ सुन लिया, माज ने उसके बारे में किसी से कुछ कहा। क्या कहा? यार देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है घर के अंदर, और मैं एक चीज ये कहूंगा कि जो एडिट कर रहा है ना बंदा, उससे गुजारिश है मेरी कि पूरी बात तो कर लो, या फिर कोई ऐसे लिंकअप बनाओ कि अंडरस्टैंड करने इजी हो। बहुत गौर से सुनना पड़ रहा था कि कौन सा लिंक कहाँ बन रहा है, क्योंकि 10 चीजें चल रही है घर के अंदर। बात ये है कि जो हमारे माज है उन्होंने जन्नत के बारे में कुछ कहा। ठीक है। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये कहा होगा कि किसी ने माज से पूछा कि अगर आप शादी करेंगे तो ये जन्नत ठीक है। ठीक है, ये वाली बात ये मैं तो माज ने शायद कोई नेगेटिव बात कही कि नहीं ये इससे मैं शादी क्यों करूंगा, इस तरह की कोई चीज हुई होगी। हाँ, ये भी हमारी असम्पशन है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और जन्नत ने ये सुन ली और इस वजह से वो हर किसी को जाकर अपने पार्टनर की बुराई कर रही थी। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अभी 2 दिन के अंदर आप ये कहो कि ये मेरी जो है कनेक्शन है, ये मेरी सोलमेट है, ऐसा होता नहीं है। आप एक दूसरे को समझ रहे हो। दूसरी बात ये कि ये जो आपस में कनेक्शन बना है ना, वो दोनों की आपसी रजामंदी से नहीं बना। ठीक है। आयशा उमर ने क्या कहा था, तुम चूज कर लो, तुम नहीं चूज करोगे तो लड़के चूज कर लेंगे। फिर इसने रीजन दिया। जन्नत ने आज के एपिसोड में रीजन क्या दिया, क्योंकि फातिमा मास के साथ अच्छी नहीं लगती। उसने कहा कि मुझे फातिमा का पता है कि वो मास के साथ अच्छी नहीं लगती, वो हाइट वगैरह देखती है। इस रीजन की वजह से
जन्नत तरस ने खा के। मास को सेलेक्ट किया, वरना वो करना नहीं चाह रही वो थी, लेकिन वो थोड़ी इस सी- तरह से दिखा रही है कि मैंने फातिमा हाँ, के लिए बलिदान जुनैद को दिया। नहीं, मास को सेलेक्ट किया, बलिदान बलिदान दे दिया। फिर हिंदी वर्ड, हाँ, ठीक यार है। देखो, अब किसी ना किसी को कोई ना कोई रीजन तो देना ही देना है। एंड तक ये दो लड़कियां ऐसी थी, फातिमा और जन्नत, जन्नत। जो एंड तक वेट कर रही थी कि अच्छा मेन कोर्स आएगा तो हम वो ले लेंगे, और जो शुरू के जो स्टार्टर्स होते हैं वो देखते हैं कौन आते हैं, वो जो ले ले वो ले ले, और हम वेट करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब दो लड़के ही बचे हैं तो उसमें से फिर जन्नत को ये समझ में आ अच्छा, गया मास हाइट एंड बॉडी वाइज, और बिल्कुल। वो हाइट के और हिसाब से फातिमा और जुनैद चले गए। जब एपिसोड में ये वाला सीन चल रहा था ना, तभी मैंने एक और चीज नोटिस की, मास कहते कहते रुक गया ये कि यार पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए, छोड़ो, बस फिर दूसरा सीन आ गया। यार मुझे तो कहीं ना मुझे लग रहा है कहीं दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं कर रहे है, हैं और ऐसे, दे आर लुकिंग हाँ। फॉर अ न्यू पार्टनर। they सही वाला are. चक्कर चल रहा है। और सिर्फ माज और यही नहीं, बाकी कपल्स की बात की जाए एक्सेप्ट फॉर फहद And Laiba, they And Laiba. have a very very good chemistry. हाँ, लेकिन पता है क्या है, आज जब तूबा की एंट्री हुई ना, और लाइबा ने कहा कि मैंने फहद को खुला छोड़ा हुआ है कि किसी के साथ भी उसका कनेक्शन बनता है तो बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि फहद तो है लाइबा के अंदर, इन होना चाह रहा है, लेकिन लाइबा को ऑप्शन अपने खुले रखने हैं। तो वो फहद के कंधे पे गोली वाला होता है, बंदूक रख के कंधे पे चला रही है कि मैंने तो फहद को दिया हुआ है पूरी इजाजत को, जिसके साथ कनेक्शन बना है। तो अल्टीमेटली वो खुद को फ्रीडम दे रही है कि जब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ तो मैं भी तो फ्री हूँ ना। तो पहली जब बात याद करो, जब फहद आया था, उसकी एंट्री हुई थी, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मीम्स बन रहे हैं उसकी शक्ल के कि हाँ, कि फहद ने बोला था मुझे तो ये पसंद है लाइबा, और लाइबा ने यूं करके शक्ल बनाई थी। लाइबा सेटिस्फाइड नहीं है, बैठी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम, उसको सैलरी मिल रही है, दिहाड़ी मिल रही है दिन की, तो उससे दिखाना है कि भाई मेरा कपल बना है तो मैं तो गेम खेल रही हूँ। सही है, इसी वजह से उसने ये कहा। ठीक है, सेम गोज फॉर मास। मास को भी सही है। रियलाइज हो रहा है कि भाई जन्नत गले पड़ गई है उसके। हाँ, ठीक है, मास का तो साफ जाहिर हो रहा है, पर्सनालिटी मैच उसकी नहीं बातों होती, से जन्नत पता की चल रहा है। पर्सनालिटी उसके साथ मैच नहीं होती। बिल्कुल वो different जन्नत है। चाहती है कि मैं वो लड़की बनूं जो आके मुझे मनाए, और मास कहता है कि भाई मैं वो बंदा ही नहीं हूँ कि जाके वो मनाऊं, नहीं है ऐसा। मुझे तो वावा चाहिए अपनी, मेरे बारे में बात हो, मैं तो इस टाइप का डोमिनेंट बंदा हूँ, सब मेरी बिल्कुल। बातें करें, सब मेरे इर्द जो है वो घेरा बना के बैठे हैं। बिल्कुल। अब एक जगह ये चीज चल जुनैद रही और है फातिमा की बात बताओ, क्या वो आपस में Exactly. मैच करते हैं? यार, फातिमा को कनेक्शन अपना जो है ना, जुनैद इसमें इन है। हाँ जुनैद है, इसीलिए वो जुनैद जल है। रहा था, है ना, जुनैद है इन। है वो। फातिमा का जो मेंटल लेवल है, जो पॉलिटिकल नेचर है, उसके साथ शिराज अच्छा बैठ सकता है। हाँ, सही और सही कह शिराज रहे के हैं साथ कौन है? आप। बतूल। अब बतूल भी है शार्प, ठीक है, शार्प है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन बतूल के लिए तो शायद शिराज सही है, लेकिन शिराज के लिए बतूल सही नहीं है। अब मैं पता नहीं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन फातिमा का मुझे लगता है कि वो अगर शिराज को भी चुन लेती अगर, तो एक अच्छा पावर कपल बन सकता था। बिल्कुल। ठीक है, जहाँ शिराज थोड़ा ढीला पड़ता है, इमोशनल होता है, तो उसको फातिमा संभालती। संभाल लेती। दूसरा कपल कौन है हमारे पास? हमजा और हमजा उरूज। उरूज का बताएं वो क्या कर रही है? उरूज, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में दो लड़के ऐसे हैं जो कि उरूज के पीछे है। ठीक है, एक है हमारे माज, बिल्कुल, और एक है शिराज। यही शिराज तुम्हें लग रहा है? यार वो हाथ पकड़ के क्या देखो शिराज का सीन पता है क्या? शिराज की फैटिश ही अलग है मुझे लग रहा है, ठीक है ना। शिराज के जो है ना इरादे ही अलग हैं, वो अलग किस्म का बंदा है। वो हाथ पकड़ के जो ना महसूसियात का प्रोसेस चला रहा होता है, आपको पता होगा। वो लम्स चेक करता है। कल उसने बतूल की महसूसियात की, और आज उरूज की। और उरूज के साथ उसका जो पार्टनर हमजा बैठा है, उसको खबर तक नहीं पड़ी कि उसने सारा बॉडी टेम्परेचर, उसका सनसनाहट, जुड़जुड़ाहट, हड़कड़ाहट सारी उरूज की नाप ली। उसके फाइनेंशियल तक पहुंच गया कि आपका फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी लकीरों में जो अच्छा, वो उसको हिट क्या दे रहा है? दो आपके जो ना रिलेशनशिप की ना मुझे आसार नजर आ रहे हैं, यानी हिंट तो दे रहा है कि बेटा तू कट ले यहाँ से, हमजा से हट और कोई नया ढूंढ ले। अच्छा, उरूज का मैं अपना ओपिनियन अगर दूं ना, उरूज एज ए हेल्पर उसमें ज्यादा अच्छी बहुत है, लेकिन रिलेशन छोड़ के उसमें घुस गई है। ऐसा ही है, किचन में लगी हुई है, हेल्पर बनी है ना। आपने एक चीज देखी उरूज किस तरह से हमजा का पसीना साफ कर रही थी, उसकी स्वेटिंग। थोड़ा बहुत लाजवाब तो फॉर्मेट प्ले करना है ना आपने। अच्छा, उरूज उसको याद आ जाता है कि मैं उरूज को चाहिए फरार, उसको नहीं पसंद है हमजा। वो फरार के चक्कर में क्या कहते, किचन में खड़ी हो जाती है। फरार यानी फरार मतलब बताता हूँ। अच्छा, मुझे पता है तो फरार मतलब भाग जाना उससे जो है वो थोड़ी सी फहद और फरार को नहीं फरार का मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो उसको हमजा की कंपनी नहीं पसंद, पहली बात तो ये, तो वो इधर उधर कामों में मसरूफ कर लेती है खुद को, लेकिन ये कि वो भी हटेगी अपने। और फिर जो हमने माज वाली चीज देखी कि माज ने सबके सामने उरूज को कहा कि यार हमजा बड़ा लकी है। देखा आपने माज किस तरह से
उरूज सेटिंग को दाना डाल line रहा देता है बिल्कुल। यूं करके उसने मछली फंसाने के चक्कर में हाँ उरूज पसंद है मास को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नजर आ रहा है उसकी आंखों में कि भाई वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है नए ऑप्शंस, और वो जन्नत को कटाना चाह रहा है, फुल कटाना चाह रहा है। और चलें अब हम बात करते हैं हमजा की। वैसे एक बात बताओ, हमजा की बात से पहले अगर अभी हमें मैच करना हो, बनाना हो, हाँ तो हम तो चलो करते हैं। सबसे पहले अगर जुनेद की बात करूं, जितना वो इमोशनल है, आज बेचारा रो रहा था यार, मतलब जिसको भाई की तरह माना मास को, और मास की एक्टिंग थी, फुटेज खा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो मास की भी पहले बात कर लेते हैं, इसके फड्डे की बात करते हैं, फिर हम कपल बना लेंगे सबके। फड्डे के बारे में बताएं। फड्डा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही फजूल फड्डा था, बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस फड्डा था। रीजन सब भूखे, सबको भूख लग रही है, जब हमें भूख लगती है तो हम फड्डा करते हैं, हुसैन भी मुझसे फड्डा करते हैं जब इनको भूख लगती है तो, ठीक है। यस, तो ये रीजन है। आप क्या कहेंगे? यार पहली बात तो ये जो कुछ भी हुआ है फुटेज के लिए हुआ है, ठीक है। ये जितना हाथापाई के लिए सीना जोरी कर रहे थे, छोड़ दे मुझे, मैं फेक लग रहा था, छोड़ पकड़ मुझे जोर वाली हरकत हो रही थी, बहुत ही फेक था। आप जो है वो एक तो अच्छा हमजा तो बेफालतू लड़ रहा है ना शिराज से, आपके पास इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है, आप कबाब और ब्रेड पे गुजारा कर रहे हो, खाना पूरा नहीं है, प्रॉपर राशन आया नहीं है, तो जब आपके पास ये आए तो जाहिर सी बात है सब ये खा रहे हैं, ठीक है। फिर शिराज ने क्या अपॉलॉजी भी दी कि भाई अब इंग्रेडिएंट्स आ गए तो हम प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है, पहले नहीं थे। तो हमजा ऊपर से क्या कह रहा है, तो ये तो आपका काम है कि इंग्रेडिएंट्स पहले क्यों नहीं है, आपको लाना चाहिए। तो उससे ये कहा कि ऐसा थोड़ी कि हम अलग खा रहे हो, तुम अलग खा, सब यही खा रहे हो, मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉपर खाना मिलेगा। इतना तो बोल दिया 2 दिन में, मतलब तुम 2 महीने से बैठे हो कि तुम कबाब खा रहे हो, तुम जो है वो। तो हमजा तो अजीब ही कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा था, मुझे लग रहा था जुनेद के ऊपर जो है वो सारे हावी हो गए थे, क्योंकि जुनेद एक अच्छा टारगेट नजर आ रहा था। बिल्कुल, क्योंकि जुनेद जो है वो मेरे ख्याल से ऑफर भी की थी उसने हमजा को, और उसने मना कर दिया, और हमजा वो खा रहा था। फिर हमजा आया तो हमजा ने कहा अकेले अकेले, तो उसने कहा कि तुम खाओ, 2 बार उसने ऑफर किया, लेकिन और फिर वो जो झगड़ा जो हाथापाई पे आ गया ना, वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। और वो जो रो रहा था वो इसीलिए रो रहा था क्योंकि उसने हमजा को अपना ऐसा छोटा भाई माना था। तो वो अब लड़के क्या रो नहीं सकते क्या भाई? ये क्या कमजोरी होती है भाई? क्या आप तो कभी भी नहीं रोए भाई? देखो, एक फिजिकली रोना होता है, एक दिल से बंदा रो रहा होता है। ये जो डीप बात की ना मैंने, और जो बंदा दिल से रोता है उनके आंसू सीधा दिल पे गिरते हैं, और जो दिल पे गिरते हैं उसमें ज्यादा तकलीफ होती है। कुछ होता है। सिमरन तुम नहीं सुन, बहुत बॉलीवुड हो गया भाई। देखो जुनेद इमोशनल है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो रोएगा, लेकिन अगर वो रोया तो अच्छी बात है। ये स्ट्रॉन्ग मैन की निशानी होती है, अगर बंदा रोता है ना तो उसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। आपको क्या पता मैं रोता नहीं रोता भाई? वो छोड़ो ना, अभी मेरी बात पे नहीं है, अभी जुनेद की बात पे। आप स्ट्रॉन्ग है, जुनेद की बात पे आओ ना। सही है, ठीक है। तो जुनेद जो है वो रोया और उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अच्छी बात ये है, इसमें शिराज को क्रेडिट जाता है। सबको बिठाया, एक बड़े वालिद अबू होते हैं ना जो घर के, वो आया, सबको समझाया, सबको बिठाया, भाई बहनों में लड़ाई सॉल्व करवाई और कहा गले मिलो। भाई बहनों में भाई बहन बना दिया भाई, भाई बहने अलग। हाँ, भाई बहन में लड़ाई सॉल्व करवाई, लड़ाई झगड़ा माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, दोनों को गले मिलवाया। माज और जुनेद के दरमियान जो तनाव था, तनाव इज उर्दू वर्ड राइट, जो भी है, तो वो खत्म हो गया। लेकिन जुनेद का कहना है कि हमजा कहीं ना कहीं अब भी टॉन्ट मार रहा है उसको, जो आज वो फातिमा के साथ बैठा हुआ था, और जुनेद फातिमा की वजह से सिर्फ गुस्से नहीं था, हमजा के इस कहने में भी गुस्से था कि किसी को बात समझ में आती है, को दिल पे ले लेते हैं, वो भी मसला है। वो तो है, लेकिन वो जो उठ के गया है ना, वो सिर्फ इस वजह से गया है कि आप लोगों ने देखा होगा, हमजा ने फातिमा से कहा यू आर लुकिंग प्रिटी, रेड वाइन कह दिया, मिल्क कह दिया, करीब बैठे मेरे, और हाथ भी रख के बैठा था। अच्छा, ये कब हुआ? हाथ रख के बैठा हुआ था? देखा ही नहीं है इन्होंने कुछ। हाथ रख के बैठा हुआ था? अच्छा, वो तो चलो यार, वो यूं रख के बैठा था, मुझे हाथ पे हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, वो ज्यादा ऑफ हो जाता। वो जब यूं हाथ रख के बैठा था तो देखो, जैसे मैं हमजा हूं, आप फातिमा हो, और बराबर में अगर ठीक है, और अगर मैं ऐसे हाथ रख के बैठी हूँ ना, उसने ऐसे और यहाँ हाथ रख लिया। अच्छा, ये मैंने इतना नोटिस नहीं किया, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। हाँ, और फिर जब उसने हमजा ने फातिमा से कहा कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल लाइक अ रेड वाइन, तो उसने थैंक यू भी कहा हमजा को, और तब ही जुनेद भाई वहां से उठ के चले गए, क्योंकि उनको जैसी बात है, जेलस हो रहा है जुनेद की फीलिंग्स है फातिमा के लिए। फातिमा की मुझे नहीं लग रहा, फातिमा अभी एक्सप्लोर कर रही है, उसकी भी गलती नहीं है। 2 दिन में वो जुनेद को अपना जो है वो पति परमेश्वर नहीं मान लेगी, उसको टाइम लगेगा, वो बहुत दिमाग से सोचती है, कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि शी इज वेरी प्रैक्टिकल एंड पॉलिटिकल। ऐसा ही है। और अच्छा, जानबूझ के जो ना वो एक्ट का हिस्सा भी बन रही थी, क्योंकि वो उसको हमजा कह रहा था कि अब जो है ना हम चलते हुए अंदर जाएंगे
और साथ में खड़े रहेंगे तो जुनैद की शक्ल देखने वाली होगी। हाँ और वो उरूज को जला रहा है, वो जो है वो जुनैद को जला रही है। तो दोनों का जो था पार्ट ये था कि अपने अपने पार्टनर्स को जेलस फील करवाओ। उरूज को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, क्योंकि वो अपना हेल्पर का रोल कर रही थी। खुश फर्क है। पड़ा है जुनैद को। यस। और वो जुनैद को आप देखो जब बैठा हुआ था, हमजा अपनी बातें बताया जा रहा चाय है पी रहा था और देख रहा था तिरछी आंखों से क्या कर रही है, क्या बैठी, क्या हो रही है। फिर उसने ये भी देखा कि वो शिराज के पास जाके भी बैठी है। जब शिराज ने बताया ना कि मैंने उरूज को वो ही भी क्यों देखा, कैप वो yes, अपने हेल्पर बनाया, yes, yes. तो अच्छा उनके वहां पे बीच क्या में देखा, क्या कॉन्वर्सेशन हुई ये नहीं बताई वो ना? ये कन्वर्सेशन थी कि वो अपना रीजन बता रहा था कि मैंने उरूज को क्यों बनाया और सबको उरूज का हेल्पर बनना अब सही समझ में आ रहा है। तो जो आपकी फातिमा थी वो भी इस बात को एग्री कर रही थी कि हाँ आपने इतना दिमाग लगा के सोचा तो आपने बिल्कुल सही सोचा। अब आप बताओ, ये जो बैठी थी फातिमा शिराज के पास, यानी पहले तो लड़ रही थी ना कि उसको क्यों बनाया, हाउस मुझे बनना चाहिए था, तो क्यों बैठी थी बताओ? खुद को सेव करने के लिए। यस, क्योंकि उसके पास है पावर। पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, वो जुनैद को साइड। अच्छा अगर आप इतने अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो, जुनैद को भी साथ में बिठाते और अलायंस अच्छी क्रिएट करो ना जो दोनों बचे। नहीं, खुद अकेले बचेगी ये बंदी। यही कह रही हूँ ना, शी इज वेरी पॉलिटिकल। हाँ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जुनैद से। ऐसा ही है, वो लात खाएगा जुनैद और उसके लिए बस हम दुआ कर सकते हैं कि कोई नया फीलिंग सैड फॉर जुनैद। हाँ फीलिंग सैड फॉर जुनैद। अब कोई नया एंट्री हो जो उसके लायक हो। तूबा तूबा की बात करते हैं, या हम वो बना लें तूबा के कोई नई चीजें, हम कनेक्शन बनाना शुरू करें। बताओ, कपल कनेक्शन बनाए। कपल कनेक्शन। चलो भाई, सबसे पहले मुझे बताओ जुनैद के लिए अभी जो घर पे 5 लड़के, अभी छोड़ दो तूबा को छोड़ दो। अभी तूबा को हम अच्छी तरह जानते नहीं, हमें 2 दिन चाहिए तूबा को जानने के लिए। अभी तो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन लग रही है और थोड़ी सी दिमाग वाली भी लग रही है। सेट असाइड तूबा एंड लेट्स डिस्कस जुनैद के लिए बेहतरीन इस वक्त 5 लड़कियों में से कौन था उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से? बतूल लगती, मुझे लगती जन्नत। आपको बतूल क्यों लगती है? क्योंकि बतूल मुझे सॉफ्ट लगती है, काम लगती है और आराम से बात करती है। तो मुझे ऐसा लगता था वो जुनैद को संभाल सकती थी। एक और चीज़ हमने आज के एपिसोड में देखी, जब जुनैद बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा था, जब उसकी और हमजा ने क्या नाम है माज की लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त बतूल ही थी जो उसको कह रही थी कि यार आपका इंडस्ट्री में इतना बड़ा समझदारी की बात की, सही कह रही हो, बड़े सेलिब्रिटी हो आप, आपकी इतनी व्यूअरशिप है, सब कुछ है, तो यार हाथापाई पे तो ना आए। वहां से मुझे ऐसा लगा कि बतूल परफेक्ट हो सकती है। मुझे जन्नत इसलिए लगती है, जन्नत का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जन्नत उस टाइप की बंदी है जो कहती है मैं रूठ गई मुझे मनाओ, और जुनैद इस टाइप का बंदा है कि तुम रूठ गई, अरे मैं मनाता हूँ ना, मेरी जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए, माज नहीं करेगा। काश आप भी ऐसे मनाते भाई। अच्छा नेक्स्ट कनेक्शन की बात करते हैं। यार कट कर देना। नेक्स्ट कनेक्शन की बात करते हैं। चलो जुनैद हो गया। माज के लिए बेहतरीन शातिर लड़की कौन है? उरूज या बतूल या कोई और? लाइबा को तो मैं फात के साथ ही मैच करूंगा, क्या कहते हो आप? अच्छा वैसे लाइबा ही मेरे दिमाग में आ रही। लाइबा उसके लिए, मास के लिए? यार लाइबा में बचपना बहुत है, इमेच्योरिटी है और मासूमियत मुझे नजर आती है, लेकिन मास जो है ना वो ऐसा बंदा है जो उसको समझ नहीं आएगी लड़की। या मेरे ख्याल से यार आ भी सकती है, क्योंकि लाइबा जो है ना बहुत ज्यादा तारीफ पॉजिटिव होती है, तो मास के लिए वो तारीफ करेगी रह के तो समझ में भी आएगी उसको। मास ऐसा पर्सन है कि जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, उसको आसमान पे चढ़ाया जाए तो वो हैप्पी। तो ये लाइबा कर सकती है वैसे। लाइबा कर सकती है। और कौन हो सकता था? और तो मेरे ख्याल से फातिमा तो खा जाती है, मतलब फड्डे हो जाते हैं फातिमा के। तो फातिमा विद शिराज, फातिमा शिराज की जो मेंटालिटी वो मिलती है, और शिराज का जो सॉफ्ट स्पोकन तरीका है समझाने का फातिमा को भा जाता है। तो फातिमा और शिराज बड़े अच्छे परफेक्ट मैच है, बस हाइट का फर्क है। क्या हाइट भी सही है दोनों की? अच्छी है, सही है, सेम होगी। ठीक है। हमजा जिसके साथ अभी उरूज का पैर है, हमजा किसके साथ जाता? सही है उरूज के साथ, सही है। हाँ सही है, मेरा नहीं ख्याल हमजा या माज और उरूज होते तो नहीं, माज से पीछे पड़ा हुआ है, उरूज उसके टाइप की है नहीं। तो ये और कौन रह गया? सारे हो गए। बाकी इन तमाम मेजर चीज़ों के बाद हमने एक चीज़ देखी कि बतूल और जन्नत के दरमियान अभी भी एक जो है वो फड्डे की चीज़ चल रही है। अभी भी उनके दरमियान जो है वो कुछ ना कुछ रंजिशें चल रही है। क्यों? एक तो जो है वो बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि वो ट्रेनिंग वाला एक मामला था, और एक जो है वो बिल्ली से तशबीह देने वाला मामला था। असल में जब ये हमारी जन्नत है और उसने जो बाल बनाए थे ना वो ऐसे बिल्ली वाले थे, उसने ब्लैक ड्रेस पहना था, तो बतूल ने ये कहा कि तुम और बिल्ली कोई फर्क नहीं लग रहा है। और मेरे ख्याल से उस वक्त शायद सीन में नहीं था, कट था वो, लेकिन वो बिल्ली और वो दोनों चलते हुए एक साथ आ रहे थे। मतलब एज अ गुड, क्या हो गया अगर ये कह दिया तो इसमें बुरा लगने वाली बात है? क्या वो किसी चीज के जवाब में उसने उसको छेड़ा है, वो इसलिए छेड़ा है क्योंकि जन्नत जो है वो उसके बतूल के बॉय यानी शिराज के साथ ट्रेनिंग करना चाह रही थी।
वो वाली बात तो रह गई ना, जेलस क्यों हो रहे हाँ, एक दूसरे से कि वो हाँ, ट्विनिंग ऐसा करना ही। चाह रही थी। इसी वजह से तो वो बतूल ने कहा था कि हाँ। क्या अगर तुम्हें कलर नहीं पता तो ऊपर जाके पूछ कर पूछ आती। लेती। और इवन सेकंड हाफ में इसने जो कलर पहना हुआ है, मस्टर्ड कलर का, येलो है, जो भी पहना हुआ है शिराज ने, उसके साथ तुम पे भी आन के आ जाओ, मैं क्या बना कर रही हूँ। हाँ, उसे ये भी लेकिन कहा जिस कि तरीके तुम से पहन बोला के था आ तो जाओ। जेलेसी साफ दिखाई दे रही थी कि इसकी जली हुई कि भाई तुम मेरे बंदे के साथ क्यों मैचिंग कर रही हो, अपने बंदे के साथ करो ना, मास के साथ क्यों नहीं कर रही तुम। तो जन्नत को और मजा आ रहा था, वो और छेड़ रही थी। फिर बहुत एक छेड़ रही थी वो उसको। और फिर उसके एवज जो है वो बतूल ने किस तरीके से छेड़ा जन्नत को। जब जन्नत और मास बात कर रहे थे तो जाके उसको अपने शेड्स दिए मास को, उसने पहने, बोला थैंक यू, और फिर बस थैंक यू। अच्छा, मुझे ये देख के डेजावू हो गया, मतलब डेजावू से मुराद ये कि मैंने कई चीज देखी, मुझे याद है ऐसा मीम थी, एक वाइफ और हस्बैंड जो है जा रहे होते हैं, वो किसी का दरवाजा खोलता है, ठीक है, वो लड़की बोलती है थैंक यू, तो फिर उसको पूरा दिन सुनाती थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मुझे मीम याद आ गया, मेरे ख्याल से उसने भी वो मीम देखी होगी तो वही फॉलो कर रही है। तो ओवरऑल कैसा लग रहा है एपिसोड? भाई ओवरऑल आज के एपिसोड में मजा आ गया। जबरदस्त एपिसोड था, पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया, है ना। और मेरे ख्याल से थोड़ी अच्छी एंगेजिंग था, तफरी थी, हर चीज थी, हर फ्लेवर था। और दूसरी चीज ये कि ये लड़कियां भी जो है कंफर्टेबल होके अपने घरेलू ड्रेसेस में आ चुकी हैं। हाँ, अब वो जो फैंसी ड्रेसेस और वो जो गाउन्स थे वो मेरे ख्याल से अब छट चुके हैं। हाँ, अब सबने पजामा पार्टी करनी है, तो सब कंफर्टेबल होकर बैठे हुए हैं। फिर देखें लाजवाब इश्क, ठीक है, फातिमा को छोड़ के रिव्यू भी देखें, बहुत अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है। इवन आपने डिस्कशन करनी, हमने कमेंट्स खोल दिए क्योंकि मेरे ख्याल से अब लोग जो है वो थोड़े से शांत हो चुके हैं, और अगर शांत नहीं हो रहे तो हमें उनको शांत करना आता है, हम सिर्फ जो है वो डिलीट कर देते हैं कमेंट। तो जो एक अच्छे नोट पे बात करना चाह रहे हैं वो बात करें, जिसको जो है उसके खिलाफ कोई भी मसला है तो वो ना देखें। तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अगर ये ना थकी और अगर उन्होंने वादा किया कि मैं आऊंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी बताएं यार। आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें तो बिल्कुल मैं आऊंगी, वरना अगर कमेंट्स नहीं है, लाइक नहीं है तो आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। स्क्रीनशॉट भेज बताता हूँ, देखो तुम्हारी तारीफ हो रही है, लोग चाहते हैं। मुश्किल होता है मेरे लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना और फिर खाना खाना, फिर ये देखना, फिर रिव्यू करना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो प्लीज आप अगर सपोर्ट मोटिवेट करेंगे तो तो ही फिर मैं रिव्यू करूंगी, अदरवाइज कल से मैं आपको नजर नहीं आऊंगी। हमारे अकेले सोलो रिव्यू होगा। तो ख्वातीन और हज़रात में बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।